Good morning, students. In the last lecture, we traced the conic parabola. In this lecture, we will trace ellipse. The second example. Trace the conic 8x square minus 4xy plus 5y square minus 16x minus 14y plus 17 is equal to 0. The given conic is this one. Comparing this with ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. We get a is equal to 8, h equal to minus 2, b equal to 5, g equal to minus 8, f equal to minus 7, c equal to 7. तो डेल्टा हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू फॉर्मूला रखने पे minus 324 which is not equal to 0. Now we check x square minus ab. This is minus 36 less than 0. This implies ab minus x square is greater than 0. इसका मतलब जो हमारा गिवन कोनिक है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एलिप्स को. सो अब हम क्या निकालेंगे एलिप्स के लिए. अब हमें निकालना है सेंटर ऑफ कोनिक. सेंटर ऑफ कोनिक कैसे निकलता है. करली एफ वाई करली एक्स इज इक्वल टू 0, करली एफ वाई करली वाई इज इक्वल टू 0. तो हम निकालेंगे तो हमारे पास सेंटर आ जाएगा. सेंटर आ जाएगा हमारे पास x1 इज इक्वल टू 3/2 एंड y1 इज इक्वल टू 2. तो सेंटर हमारे पास आ गया 3/2 और 2. नाउ इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन इज गिवन बाय ऑल ऑफ अस नो दैट ax square plus 2hxy plus by square plus c1 is equal to 0 where x is equal to x minus x1 और y is equal to y minus y1. और c1 की वैल्यू कैसे निकलती है. gx1 plus fy1 plus c is equal to 0 निकाल लेंगे हम. ये इक्वेशन आ गई. फिर इज इक्वल टू इसको 9 कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी. अब लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस भी आपको निकालने आती है इस फॉर्मूले से. ab माइनस एच स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए प्लस बी आर 4 प्लस 1. यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9/4 और 1. तो r1 स्क्वायर को मान लेते हैं 9/4 और r2 स्क्वायर को 1 मान लेते हैं. तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2r1 यानी कि 3 हो गई. 3/2 सॉरी यहाँ 3 गलती से 3 आ गया नहीं ठीक है 3/2 इंटू 2 3 हो गया. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमारे पास हो जाएगी 2. नाउ इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस आर गिवन बाय दीज फॉर्मूलाज. तो हम निकाल लेंगे. ये आ जाएगी 2x माइनस वाई और x प्लस 2y इज इक्वल टू 0. नाउ x की वैल्यू रख देंगे x माइनस 3/2, कैपिटल y की वैल्यू y माइनस 2. तो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो हमारे पास क्या क्या आ गई. इलिप्स का सेंटर आ गया, मेजर एक्सिस आ गए, माइनर एक्सिस आ गए, लेंथ ऑफ एक्सिस आ गई और इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस हमारे पास आ गई. नाउ अब हम चेक करते हैं कि जो कोनिक एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है और वाई एक्सिस को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है. नाउ कोनिक मीट एक्स एक्सिस व्हेन वाई इज इक्वल टू 0. तो यानी कि वाई को 0 रख देंगे गिवन इक्वेशन में. तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 8x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 17 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x की इमेजनरी वैल्यू आएंगी. इमेजनरी वैल्यू आएंगी तो इसका मतलब जो कोनिक है वो हमारा एक्स एक्सिस को मीट नहीं कर रहा है. अब हम चेक करते हैं कोनिक मीट्स वाई एक्सिस. अब कोनिक वाई एक्सिस को कहाँ पे मीट करेगा. व्हेन x इज इक्वल टू 0. अब हम इक्वेशन 1 में x को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 17 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर दिस इक्वेशन आल्सो गिव्स इमेजिनरी वैल्यू ऑफ y. इसका मतलब क्या हो गया. जो हमारा कोनिक है वो x एक्सिस पे भी मीट नहीं कर रहा है और y एक्सिस पे भी हमारा कोनिक मीट नहीं कर रहा है. अब हम निकालते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स. इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला सबको पता है. r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. यहाँ से हमारी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी. r1 की वैल्यू पुट कर देंगे, r2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास आ गई √5/3. नाउ वी ट्रेस इलिप्स. सबसे पहले क्या करेंगे. ड्रा टू परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सबसे पहला काम है हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है. हमें सेंटर प्लॉट करना है. सेंटर हमारा क्या है 3/2 एंड 2. तो x हमने लेना 3/2 और y लेना 2. तो ये हमारा क्या हो गया सेंटर. देन फिर हम क्या करेंगे मेजर एक्सिस ड्रॉ करेंगे और माइनर एक्सिस ड्रॉ करेंगे. अब मेजर एक्सिस है हमारा. मेजर एक्सिस की इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो हमने मेजर एक्सिस ड्रॉ कर लिया. यहाँ पे x और y की पॉइंट रखेंगे, हम वैल्यूज रखेंगे तो हमारी ये लाइन ड्रॉ कर लेनी. सिमिलरली हम माइनर एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे. माइनर एक्सिस क्या आ जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0. नाउ मार्क ऑफ CA एंड CA डैश इज इक्वल टू 3/2. अब हमने CA और CA डैश 3/2 क्यों किया है. क्योंकि हमारे पास क्या है
जो हमारी मेजर एक्सिस की लेंथ है वो 3 है, तो दोनों तरफ क्या क्या हो जाएगी, 3/2 और 3/2। ठीक है, इसी तरह सी बी डैश और सी बी हमने 1 1 पे मार्क कर लिया, क्योंकि हमारी माइनर एक्सिस की लेंथ है 2, तो 1 1 हो जाएगी दोनों तरफ। और उसके बाद क्या था हमारा, हमने इक्वेशन थी हमारे पास मेजर एक्सिस की, वो ड्रॉ कर दी, माइनर एक्सिस ड्रॉ कर दिया, लेंथ हमारे पास है, और इसेंट्रिसिटी की हेल्प से, हमारी इसेंट्रिसिटी कितनी आई थी, √5/3, उसकी हेल्प से हमने क्या किया है, ये एलिप्स ड्रॉ कर दिया। नाउ वी डू एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोला। Trace the conic 2x² plus 3xy minus 2y² minus 7x plus y minus 2 equal to 0 and calculate the eccentricity of the conic. The equation of the given conic is this one. Now compare this with ax² plus 2hxy plus by² plus 2jx plus 2fy plus c equal to 0 we have. क्या हो जाएगा हमारे पास, a की वैल्यू आ जाएंगी h, b, g, f और c की वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम डेल्टा कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा हमारे पास आ गया 125/4 and which is not equal to 0 and ab minus h square आ गया हमारे पास -25/4 which is less than 0। इसका मतलब conic 1 represent a hyperbola। Now we will find center। Now center of the conic, करली f by करली x is equal to 0 निकाल लेंगे, करली f by करली y is equal to 0 निकाल लेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएंगी, तो हमारे पास सेंटर आ जाएगा 1 and 1, तो सेंटर ऑफ कॉनिक आ गया 1 1। Now इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन निकाल लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी 2x² plus 3xy minus 2y² minus 5 is equal to 0। अब इस फॉर्म में लिख लेंगे x² plus 2hxy plus by² is equal to 1 की फॉर्म में। उसके बाद हम निकाल लेंगे लेंथ ऑफ सेमी कॉनिक, सेमी एक्सिस ऑफ कॉनिक। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 में, तो आप इसको अपने आप कर सकते हैं। तो हमारे पास r1² आ जाएगा 2 और r2² आ जाएगा -2। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होगी 2√2 और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होगी 2 माइनस r2 का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 2√2, मीन सेम ही आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे सेम भी आ सकती है, डिफरेंट भी आ सकती है। नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, तो ये हमारे पास आ जाएगी x - 3y इक्वल टू 0। अब कैपिटल X की वैल्यू है x - 1, कैपिटल Y की वैल्यू y - 1, तो ये हमारे पास आ गई x - 3y + 2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस आ गई 3x + y - 4 इज इक्वल टू 0। नाउ कर्व 1 मीट्स द x एक्सिस। अब हम चेक करते हैं कि कर्व x एक्सिस को कहाँ पे मीट करेगी, व्हेन y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2x² - 7x - 2 इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी 3.77 एंड -0.27, तो कर्व x एक्सिस को मीट करेगी इन पॉइंट्स पे। सिमिलरली कर्व मीट्स द y एक्सिस व्हेन x इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन आ जाएगी 2y² - y + 2 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये, विच इज इमेजिनरी। तो इसका मतलब हुआ कर्व y एक्सिस को कहीं पे भी मीट नहीं करेगी, कर्व सिर्फ x एक्सिस को मीट करेगी। नाउ इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, 1 - r2² ओवर r1², तो इसेंट्रिसिटी आ गई हमारे पास √2। नाउ वी ट्रेस हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वही x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे एंड प्लॉट द सेंटर पॉइंट C11, क्योंकि हमारा सेंटर आया था 1 1। तो हमने क्या करा, x एक्सिस ड्रॉ कर ली, y एक्सिस ड्रॉ कर ली और सेंटर पॉइंट C, ये पॉइंट C, सेंटर पॉइंट C ये हमने ड्रॉ कर लिया 1 1 पे, ये 1 1 पॉइंट है हमारा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर करने के बाद हम ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन गिवन है हमारे पास और कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन गिवन है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और कॉन्जुगेट एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। तो करते हैं हम, पहले हमने ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन थी x - 3y + 2 इज इक्वल टू 0, तो हमने ट्रांसवर्स एक्सिस, क्योंकि लाइन की इक्वेशन आपके पास है तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास, तो ये हमने ट्रांसवर्स एक्सिस ड्रॉ कर ली। सिमिलरली हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे, इसके परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, तो हमारी किसकी इक्वेशन हो जाएगी, कॉन्जुगेट एक्सिस की। ठीक है, अच्छा जी, अब ट्रांसवर्स एक्सिस की हमने एक लाइन तो ड्रॉ कर दी, अब ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ कितनी है हमारे पास, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हमारे पास आई थी 2√2 आई थिंक, या √2 थी, क्या थी, ये ट्रांसवर्स एक्सिस की हमारे पास लेंथ है 2√2, तो √2 एक तरफ प्लॉट कर देंगे, √2 एक तरफ, तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो
ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसकी टोटल लेंथ हमारे पास क्या है 2√2, तो √2 एक तरफ ड्रॉ कर दिया और √2 एक तरफ ड्रॉ कर दिया, तो AC और A' ये हो गए हमारे पास √2 और √2। अच्छा जी, अब कॉन्जुगेट एक्सिस हमारे पास ये है, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ भी कितनी है 2√2। अब ध्यान से देखना पैराबोला का हाइपरबोला कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमने ट्रांसवर्स एक्सिस की, उसकी लेंथ हमें पता थी 2√2, तो हमने सेंटर से √2 इधर कर लिया, √2 इधर कर लिया, तो ये हमारे पास आ गई। अब ये पॉइंट A नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को A' का नाम देते हैं। अब हमें A पॉइंट पे या फिर A' पे, वो आपकी मर्जी है, A पॉइंट पे हमने जो कॉन्जुगेट एक्सिस है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, या ये कह सकते हैं हम इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस के पैरेलल हमने ए पॉइंट पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होगी, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ हमें कितनी है, हमने अभी निकाल दी 2√2, तो √2 नीचे ड्रॉ कर देंगे, √2 ऊपर ड्रॉ कर देंगे, इसको m का नाम दे देंगे, इसको m' का, ठीक है, ये पॉइंट m हो गया और ये पॉइंट m' हो गया। अब C से m से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और m' से जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो जो ये स्ट्रेट लाइंस आएंगी वो हमारे हाइपरबोला की क्या हो जाएगी, एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट होगी तो इसका मतलब जो हाइपरबोला है वो कहाँ से पास करेगा, ये तो इनका वर्टिसेस थे ही, तो यहाँ से इस तरह से जो हमारी कर्व है, जो हाइपरबोला है, वो हमारा ऐसे आएगा, ठीक है। एक बार दोबारा बता देते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमने ट्रांसवर्स एक्सिस ड्रॉ कर देना है, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस ड्रॉ लाइन आपको ड्रॉ करनी आती है। उसके बाद हमें लेंथ हमारी 2√2 थी, तो CA और CA' √2 पे मार्क करने, वही मैंने बताया था। ये सेंटर हो गया, A और A' ये √2 की डिस्टेंस पे हमने मार्क कर देना है। उसके बाद कॉन्जुगेट इक्वेशन, एक्सिस की इक्वेशन आपको पता है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस ड्रॉ कर लिया। उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं हमें A पॉइंट पे, ये पॉइंट पे ये हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। कॉन्जुगेट एक्सिस हमारा कितना है 2√2, तो √2 यहाँ, √2 यहाँ m पॉइंट कर देंगे, यहाँ m', ये हमारी कितनी होगी, तो √2, तो m और m', C से सेंटर, C से m से और m' से पास होती है, हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ज्वाइन CM एंड CM' एंड प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड द लाइन CM एंड CM' आर द आइसिम्प्टोट टू द हाइपरबोला, ठीक है, ये हो जाएंगे हाइपरबोला। तो अब हम एक कर्व ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे मीट कर रही थी ना कर्व 3.770 पे और -0.270 पे, ये पॉइंट भी प्लॉट कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.700, तो यहाँ से जाती हुई हमारी ये कर्व होगी, एंड दिस इज आवर हाइपरबोला। थैंक यू।